सत्संग। भाव की सामर्थ्य, भाव जगत, व्यापकता का क्षेत्र, भाव जगत, पवित्र क्षेत्र, भाव जगत, विशुद्ध, शुद्ध, नित्य क्षेत्र, भाव जगत। भाव जगत अधिकार प्राप्त करने हेतु ही समस्त साधना है। भाव जगत के हस्तक्षेप के उपरांत ही वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जब तक वो नहीं तब तक ये शब्द शांति, सुख छलावा है। मनोरंजन हो सकता है, कुछ देर की तंद्रा हो सकती है, बहलाया फुसलाया जा सकता है, पर जब भाव जगत का हस्तक्षेप मिलना आरंभ हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान के समय यही हस्तक्षेप होता है। गहरे ध्यान में जो बाहर आने का मन नहीं करता, क्या रोकता है? शब्दों में कहोगे तो कोई शब्द नहीं मिलेगा। हाँ, निष्कर्ष कहोगे शांति। सुख से भी थोड़ा संकोच करोगे कहने से, क्योंकि सुविधाओं को हमने सुख माना है, होती नहीं। शांति और सुख, ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद और अविरल, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूएशन, रुक के नहीं। जब तक भाव जगत में योगी ब्रह्म ऋषि नहीं पहुंचते, तब तक हम लोगों की तरह, मेरी तरह, तुम्हारी तरह कुछ कुछ हस्तक्षेप मिलता है, उसके उपरांत धकेल दिए जाते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। निकाल दिए जाते माने हम उससे बाहर आ जाते हैं, पर हाँ, उसका प्रभाव लेके आते हैं जो पूरे जीवन को रंग देता है। कल के सत्संग में भी बात यही थी, अधिकार प्राप्त कैसे होगा? पवित्रता से। कोई और रास्ता नहीं, केवल एक ही रास्ता है। हाँ, योग हठ का होगा, योग तंत्र का होगा, चाहे वो दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, कोई हो। मूल क्या है? एक ही है, पवित्रता। वो पवित्रता की स्थापना ही ब्रह्मानंद का, वो शांति और सुख का अधिकार देती है। ये ब्रह्मज्ञानियों के शब्द हैं। मेरा आया था ना एक बार, कुछ ही महीने पूर्व, याद आया श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 66, चैप्टर 2, श्लोक नंबर 66। याद करो, मैंने आज उसकी स्लाइड भी रखी है। याद आया? न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। शांति और सुख दोनों के दोनों। फेसबुक पर ये स्लाइड आज मैं नहीं चला सका, सॉफ्टवेयर नहीं चल पाया, वो बड़ा छलिया सॉफ्टवेयर है।
न अस्ति। जिसके पास नहीं है, युक्त बुद्धि जिसके पास नहीं है, सेटल्ड माइंड नहीं है, जिसकी बस केवल लिप्साओं में, कामनाओं में, संकल्पित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने यहां संकल्पित नहीं कहा। संकल्पित व्यक्ति अलग होता है, कामना और लिप्साओं में फंसा व्यक्ति अलग होता है। कामना और लिप्साओं में फंसे व्यक्ति को सत्य तो यह है, पता ही नहीं मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहती क्या हूं, उसको यही नहीं पता। उसकी तो लिप्साएं, कामनाएं बदलती हैं। संकल्पित व्यक्ति का तो एक अधूरापन होगा जीवन का, जिसमें वो सारी शक्ति झोंक देगा। पर जिसकी बुद्धि अस्थिर है, उसके तो हजार अभाव हैं, उसके तो हजार प्रकार के अभाव हैं, 1000 प्रकार की अशक्ति है। संकल्पित का केवल एक अभाव होगा। इसलिए संकल्पित को लिप्साओं, कामनाओं से मत जोड़ देना। वो एक पर आ चुका है, एक उद्देश्य पर। श्लोक पुनः वही बात दोहराने की चेष्टा कर रहा है। बुद्धि जब तक स्थिर नहीं है ना बाबू, युक्त नहीं हुए ना, तब तक तुम कल्पना मत करना कि भाव जगत के क्षेत्र में हस्तक्षेप हो पाएगा। ध्यान में भी एकाग्रता ना विकसित होने का कारण वो सारा बिखराव है जो पूरे जीवन का है। पूरे जीवन का है। पूरे जीवन के बिताए हुए 23 घंटे ध्यान के इस 1 घंटे पर हावी होने की चेष्टा करते हैं। हालांकि ये जताया गया 1 घंटा बहुत शक्तिशाली होता है, अपने प्रभाव से 23 घंटे को रंगने की चेष्टाएं करता है। ये इतना शक्तिशाली है। 1 घंटा 23 घंटे के बराबर उन पर भारी पड़ता है। पर उस 1 घंटे के लिए कुछ तैयारी भी तो चाहिए, जो 23 घंटे से आती है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। मैंने यहां अस्ति शब्द को अलग से भी व्याख्या दी थी। जो ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करता, न अस्ति। और ईश्वर के होने में विश्वास करना कोई धर्मांधता का विषय नहीं है बाबू। और ना ईश्वर पर विश्वास करने से तुम धार्मिक हो जाते हो, तुम वैज्ञानिक हो जाते हो। मैं एक भेद उत्पन्न कर रहा हूं। धार्मिक होने और वैज्ञानिक होने में अंतर है ना। किसी परम सत्ता के होने पर विश्वास हो करके आगे बढ़ना, उसकी अनंतता में अपनी क्षमताओं को ढूंढना, यह आस्तिकता है, वैज्ञानिक स्वरूप है। वो अनंत है और उसकी रचना में भी बहुत क्षमताओं से पूरित हूं। जब ये गहरा विश्वास हो जाता है, तभी व्यक्ति फिर लिप्साओं से अपने आप को वापस लाने की चेष्टा करता है। कहां भटका हूं मैं कहां भटक रहा हूं? आज तक मुझे खोपड़ी की खिचड़ियों ने क्या दिया जो आगे देंगी? संकल्प जीवन में एक नहीं, खिचड़ियां हजार, जो कभी आज तक ना पकी ना कभी पकेंगी। अच्छा होता एक संकल्प होता, एक संकल्प होता, शिव संकल्प। ये इसलिए चूंकि विषय भाव जगत के अधिकार का है, और भाव जगत का अधिकार जीवन में सामान्यता हो, सामान्य रूप से अथवा ध्यान के समय, तभी है जब अस्ति बुद्धि, अस्ति बुद्धि, अस्ति बुद्धि, संशय युक्त बुद्धि नहीं, संशयात्मक मन। शब्द तो नहीं है, मैं गढ़ रहा हूं, शब्द नहीं है। अनिश्चयात्मक बुद्धि, शब्द तो निश्चयात्मक बुद्धि है, पर मैंने गढ़ा है।
अनिश्चयात्मक बुद्धि और अस्थिर बुद्धि, ये दोनों के दोनों मनुष्य को भाव जगत में हस्तक्षेप नहीं, अधिकार नहीं लेने देते, बिखराते हैं, दौड़ाते हैं उसको, भागता रहेगा। इसलिए चेष्टा करनी चाहिए। जिन लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने, मुझे मालूम है, इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार पुस्तक पढ़ी है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी है। एक ही चेष्टा है उसमें, इच्छाओं से कोई परेशानी नहीं है, इच्छाओं से कोई नाराजगी नहीं है। इच्छा होनी चाहिए, क्यों नहीं, पर हजार नहीं, पूरी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं स्वयं को देखता हूं, अपने इस कल्याण भाव से अपने सारे कार्य, पता नहीं क्या कुछ करने का मन होता है, क्या कुछ पढ़ाने का मन होता है, कर पाता हूं नहीं, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है, प्राथमिकता किसको देनी है, पहले मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। उदाहरण दे रहा हूं केवल समझाने के लिए। जो बिखरी बुद्धि है उसे निश्चयात्मक करने के लिए पहले एक को पकड़ो, उसके साथ जो कुछ होता जाए वो करते जाओ, पर पहले एक को तो पकड़ो। मैंने एक को पकड़ा, नियमित जो कुछ भी क्रम है वो निपटे, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, एक संकल्प है। नहीं करता हूं, मैं कहां करता हूं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, आपको कराता हूं, मैं नहीं करता हूं, बहुत बार बोला। और साधकों की जिज्ञासा मेरी प्राथमिकता है। ईमेल info@dineshji.com, उसके पीछे कई बार चीजें छूटती भी हैं, तो मुझे फिर भी प्राथमिकता इसी को देनी है। जो आ गए हैं वो उनके समाधान देने की चेष्टा करो। आपकी मेल किसी थ्रेड में खो जाए तो खो जाए, अन्यथा मेरी चेष्टा है, आई एम इन, आई एम डन, एक एक मेल खोली जाए, आई एम इन, आई एम डन, देखने के लिए। कहीं एक तो नाम सामने आता है रोज रोज, कौन कौन है, और दूसरा कुछ लिखा तो नहीं किसी ने, और क्या करने का मन नहीं होता, बहुत कुछ करने का मन होता है। ईशावास्य उपनिषद के नोट्स टाइप पड़े हैं, एडिट नहीं कर पाए, बीच में इतना कुछ आता रहता है। पर जो एक संकल्प पकड़े हैं उस पर चलना है। सब कुछ नहीं बटोरा जा सकता, एक को पकड़ोगे तो फिर हो सकता है और भी सब कुछ साथ में आ जाए, पर पहले एक को पकड़ो। ये निश्चयात्मिका बुद्धि आवश्यक है, भटकाव समाप्त करना पड़ेगा अगर भाव जगत को प्राप्त होना है। और ये निर्णय तुम्हें साधक रूप में तो लेना ही चाहिए। आई मस्ट फिक्स वेरी फ्यू प्रायोरिटीज, वेरी फ्यू प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी, 100 प्रायोरिटीज नहीं हो सकता। प्रायोरिटी फिक्स करो, निश्चयात्मिका बुद्धि बनाओ, भटकाव खत्म करो। ये जीवन जितना भटकेगा उतना दुखी होगा, चाहे वो किसी विषय में क्यों ना हो, किसी भी विषय में हो, बहुत नहीं भटकाओ, वरना जो कुछ है उसका रस उससे भी विहीन रहेगा व्यक्ति। जिसे सानंद भोग कहते हैं ना, जो कुछ है उसका भी ठीक से भोग कर पाना, वो भी भाव जगत का ही क्षेत्र है जहां आनंद बरसता है। आपके किसी पदार्थ से भी आनंद बरसता है। मैं तो नहीं पहनता, मान लो जो कोई सोने की चेन पहनते हैं, उस चेन का भी सानंद भोग करना है तो उसके लिए भी उपलब्ध होना पड़ेगा। वो गले में एक चेन और दिखाई दे रही है किसी की मोटी चेन, तो must fix your priority. Unless you do so, no, never. भाव जगत की ओर नहीं मुंह हो पाएगा। इसलिए बाबू, निश्चयात्मिका बुद्धि को बनाना पड़ेगा भाव जगत के हस्तक्षेप के लिए। भाव जगत के गोते तुम लगा चुके, तुम में से अधिकांश साधक लगा चुके हो। गोते मैं भी, मैं तो कहां लगा पाता।
जो ज़रा-मरा सा मौका मिलता है वो जब ध्यान के बाद शांति होती है तब। दिन में कहाँ लगाऊँगा, इतनी मेल है। फिर पढ़ना भी होता है, एडिटिंग भी करनी है, चलता रहता है कुछ ना कुछ तो साथ में। इसलिए आशा है कि तुम निश्चात्मिका बुद्धि की ओर जाओ, जिससे भाव जगत का हस्तक्षेप प्राप्त हो। और भाव जगत से क्या कुछ मिलता है, शांति और सुख का परिणाम क्या है, कल मैं इसका उल्लेख करूंगा। इसे मैं श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के अंतर्गत पढ़ा चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, पर फिर इस ब्रह्म मुहूर्त के सत्संग में उसका उल्लेख करूंगा। ये वो और उतना ही नहीं है, ये वो और उतना ही नहीं है जितना तुम समझते हो। मजा आ गया, आहा हा हा, बाहर आने का मन ही नहीं था, मन ही नहीं था ना। ना ये वो है ना ये उतना है। अगर ये वो और उतना नहीं है तो फिर क्या है, इस पर कुछ उल्लेख कल के ब्रह्म मुहूर्त के सत्संग में हम इस विषय पर अवश्य करेंगे। अब ये प्रकाशित भी हो रहे हैं लेख रूप में, और शाम को इनका प्रीमियर भी हो रहा है। जो पिछले सत्संग है वो भी प्रीमियर होंगे, जो अनुष्ठान हेतु मनस्थिति के निर्माण से संबंधित है। एक विषय परसों भी लेंगे, भाव और विचार का भेद। मैं पहले ले चुका हूं, फिर एक बार ले लेंगे। साधक नए जुड़ते रहते हैं ना। जो लेख आते हैं, लिंक आते हैं व्हाट्सएप पर, आप लोगों को बाकियों से भी साझा किया करो। ये ज्ञान यज्ञ है। जब आप चीजों को बिखेरते हो, बांटते हो जन कल्याणार्थ, तो ज्ञान यज्ञ है। चुटकुलों के यज्ञ भी होते हैं, व्हाट्सएप पे झूठ सच के भी यज्ञ होते हैं ना। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत इनको फैलाने की चेष्टा करो। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।